और नमस्कार, मैं आकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सबाल्टर्न आकाश। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी समाजवादी पार्टी के पीडीए पॉलिटिक्स पे। इस वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी के पीडीए पॉलिटिक्स को थोड़ा और बढ़िया से समझने का प्रयास किया जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी ने ये बयान भी दिया था कि जो समाजवाद है वो सनातन है। तो हमने कहा कि अगर फिर जो समाजवाद है वो पीडीए भी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं पीडीए का संबंध सनातन से भी हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ इसको समझने का प्रयास किया जाए कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में या वर्तमान में समाजवादी पार्टी की पीडीए पॉलिटिक्स जमीनी स्तर पे कितने हद तक सही है, या हमें कहें कि कितने हद तक इसमें अभी भी बदलाव की ज़रूरत है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग सामाजिक विज्ञान में एक शब्द अधिकतर यूज करते हैं, उसको बोलते हैं क्रिटिसिज्म, आलोचना। आलोचना का मतलब ये नहीं होता है किसी की बुराई करना, या ये नहीं होता है कि हम किसी के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। आलोचना का मतलब होता है कि हम एक ऐसे किसी भी मुद्दे को एक ऐसे दृष्टि से देख रहे हैं जिसपे शायद कम प्रकाश डाला गया हो, ना डाला गया हो। तो हम जिसका क्रिटिसिज्म कर रहे हो बेसिकली मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि सकारात्मक आलोचना की, तो फ्यूचर में उसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है, या उसको समझते हुए उसमें क्या बदलाव किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। बेसिकली जो हम आलोचना की जब बात करते हैं तो उस जिस मुद्दे की आलोचना कर रहे हो तो उसमें क्या सुधार संभव है, इस पर बात हम करते हैं। तो मैं यहाँ पे 3-4 पॉइंट को बाकायदे नोट करके लाया हूँ जिस पर बात करूँगा। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के बारे में हम बता दिए कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो कि अगर हम किसी मुद्दे की आलोचना करते हैं तो उसमें छूट गया है, कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें उसको शामिल किया जा सकता है। जैसे सनातन ही समाजवाद है, समाजवाद ही पीडीए है। फिर जब पीडीए का सनातन से क्या संबंध है, ये भी स्पष्ट करना चाहिए था राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, जो उन्होंने नहीं किया। दूसरा जो मुद्दा है, मैं शुरू करूंगा एक एग्जाम्पल के साथ। मेरे एक मित्र हैं जो कि खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, समाजशास्त्री हैं, और उनकी समाजशास्त्री समझ बहुत अच्छी है क्योंकि वो लोगों के साथ जुड़कर, क्योंकि एक तो सबर्टन बैकग्राउंड से वो आते हैं, लोगों के साथ आज भी जुड़कर तमाम मुद्दों पे लोगों के बीच में अपनी बात को रखते हैं और फिर उसको हमें कहें कि थियराइज करते हैं, या फिर उसको अपने तरीके से एक अलग इंटरप्रिटेशन देने का प्रयास करते हैं। उनका घर जो है वो नेशनल हाईवे पे है। तो नेशनल हाईवे पे घर का मतलब यह है कि वो कुछ आए दिन घटनाएं देखते हैं और उन घटनाओं के बारे में उनका अपना खुद का एक एनालिसिस, या हमें कहें कि एक विश्लेषण होता है। हम लोग के डिबेट और डिस्कशन के दौरान उन्होंने एक उदाहरण दिया जो आज के परिप्रेक्ष्य में भारतीय राजनीति में, खास करके उत्तर प्रदेश के राजनीति में बहुत सटीक बैठता है। पहला वो एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे कि नेशनल हाईवे पे वो आए दिन देखते हैं कि तमाम गाड़ियाँ उलट जाती हैं, एक्सीडेंट होता है। तो ऐसे ट्रक जिसमें खाद्य पदार्थ वगैरह हो, अगर वो ट्रक अगर पता चल जाता है गांव वालों की कहीं पे वो उलट गया है, तो लोग क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में उस गांव से निकल कर उस ट्रक की तरफ दौड़ पड़ते हैं। बेसिकली उस ट्रक की तरफ दौड़ने का मकसद ये बिल्कुल भी, हम कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद लोग गए हैं मदद करेंगे, लेकिन मदद करना नहीं होता है कि ट्रक गिरने के बाद जो सामान बिखरा होता है उसको लूटना और घर लेके आना होता है। और आए दिन घटनाएं होती है, कोई नई चीज़ नहीं है। जो लोग भारत में या ऐसे जगह गांव में या ऐसे शहरों में रहते हैं जहाँ पे नेशनल हाईवे हो, वो इस तरह की घटनाओं से अच्छे तरीके से वाकिफ है। तो इस तरह की जो घटनाएं आती हैं, होती रहती हैं, तो लूटने का तात्पर्य है कि आजकल भारतीय राजनीति में, खास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में, लोग अलग अलग तरीके से नैरेटिव कर रहे हैं कि ताकि अधिक से अधिक उनको दलित और अति पिछड़ों का वोट मिल सके। जैसे कांग्रेस भी लगी हुई है, अभी उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित को बनाया और उनको आज़ादी दी है कि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक इंटरप्रिटेशन है, बेसिकली वो दलित को हिंदू फ्रेमवर्क में रखते हैं और उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं, उनको प्रतिनिधित्व देते हैं। वर्तमान समय अधिकतर आरक्षित सीटों पे उन्हीं के ही आपको एमएलए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी जो पीडीए के माध्यम से भी दलितों को और अति पिछड़ों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा, हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो इनकी पीडीए की पॉलिटिक्स है, या हम ये कहें कि
पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की पॉलिटिक्स है वो वर्तमान समय में कितने हद तक उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वो समाजवादी पार्टी कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। पीडीओ को लेकर के मैं एक बात कहना चाहूँगा। जैसे मैं तमाम वीडियो देख रहा हूँ डॉक्टर लक्ष्मण यादव का, तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव का जो पीडीए है, मुझे लग रहा है कि कहीं वो समाजवादी पार्टी के पीडीए से भी काफ़ी एडवांस है या अलग है। कैसे कि वो पीडीए पे कई वीडियो बना चुके हैं। उसमें मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बता रहे थे कि पीडीए का मतलब है सामाजिक न्याय, पीडीए का मतलब है निचले तबके के लोगों को प्रतिनिधित्व देना, पीडीए का मतलब है कि तमाम वो नायक उनके इतिहास को दोहराना। एग्जाम्पल देते हैं बुद्ध चोखा मेला, राम स्वरूप वर्मा, बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम जी, तमाम इस तरह के उदाहरण देते हैं। वो एक जो इस लीगेसी के बारे में बात कर रहे थे, उस लीगेसी के बारे में कभी भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपना कभी इस तरह का बयान नहीं दिया या इस तरह के स्टेटमेंट वगैरह नहीं दिए हैं जिससे हम कहें कि जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव की पीडीए की समझ है या तो उनका मानना है कि पीडीए इस प्रकार से होना चाहिए, वो भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी या किसी और में है। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात अगर हम देखें पीडीओ को लेकर के, तो मैं अपना एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि अनुभव इसलिए शेयर करना जरूरी है कि हम फॉर एग्जांपल मान लीजिए समाजवादी पार्टी का एग्जांपल लेते हैं कि वो जिस तबके को जोड़ने का बात कर रहे हैं उस तबके के साथ उनका भूत में किस तरीके से संबंध रहे हैं या उनका एटीट्यूड उनके प्रति कैसा रहा है। क्योंकि ये चीज़ें मायने रखती हैं। अगर आपका हमारे प्रति अच्छा एटीट्यूड नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप हमें चाहे जितना भी कुछ कर लें हम आपको आने वाले समय में वोट देने वाले नहीं हैं। तो जो दलित और पिछड़ा वर्ग है, समाजवादी पार्टी का कोई बहुत बड़ा कोर वोटर नहीं है। मैं जाति पिछड़ों की बात कर रहा हूँ, कोर वोटर नहीं है। इस समय के हिसाब से पिछले लोकसभा में शिफ्ट हो गया था ये देखते हुए कि संविधान खतरे में, संविधान बचाना है तो वोट देना है। तो उन्हें कोई अल्टरनेटिव नहीं दिखा, तो सपा और कांग्रेस का गठबंधन, इंडी गठबंधन एक ऑप्शन के तौर पर उनको दिखा तो वोट दिए हैं। ऑप्शन का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा यह वर्ग उसके साथ जाए। 2011 से 13 तक मैंने एमए की है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। 2012 में क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदलती है, राज्य सरकार बदलती है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार सत्ता से बाहर होती है और समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जैसे फेलोशिप की फॉर्म भरी जाती है और शुल्क वापसी जिसको हम बोलते थे कि हमने जो सेमेस्टर फीस जमा किया है वो हमें वापस मिल जाता था। कैसे स्टेट गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है, समाज कल्याण विभाग होता है, समाज कल्याण विभाग देता है। तो जो उड़ीसा के लड़के थे या अन्य राज्य के जो कैंडिडेट थे उन्होंने अप्लाई किया और उनको मिला। उत्तर प्रदेश में भी समाज कल्याण विभाग से ओबीसी के लोगों ने भी फेलोशिप के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, शुल्क वापसी के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से SC ST का आया, जनरल कैंडिडेट का आया फेलोशिप, लेकिन ओबीसी का नहीं आया। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले तो हम उसमें जो यहाँ के VC थे RC सोबती थी, प्रोफेसर RC सोबती के पास हम लोग गए। तो उन्होंने कहा कि इस समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकारी पैसे को देती है, आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। फिर हम लोग समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में गए। इन लोगों का एटीट्यूड ऐसा रहा कि वहाँ से हम लोग को वापस आना पड़ा। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ से फॉर्म लेट आए इसलिए हम इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हमने कहा अगर हमें फेलोशिप नहीं मिला तो उन्होंने कहा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा आपको। और आप रिकॉर्ड को चेक कर ले, आप इस रिकॉर्ड को चेक कर लीजिए कि 2012 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो भी ओबीसी कैंडिडेट थे उनको समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई। तो समाज का एक बहुत बड़ा तबका, मैं नहीं कहता हूँ कि बीबीओ का मतलब पूरा उत्तर प्रदेश है, नहीं। हमारे कहने का मतलब ये है कि आपका जो रवैया एक कैटेगरी के प्रति रहा वो सिर्फ ये दिखाता है कि एक ऐतिहासिक आपने भूल की है। एक बड़े तबके को हमेशा से आपने सोशल जस्टिस के फ्रेमवर्क से बाहर रखा। अब उसी तबके को आपको पीडीए की पॉलिटिक्स में लाना है, तो उसको लाने के लिए बहुत बड़ा तबका भी नाराज है आपसे, क्योंकि 2012 से 17 तक सत्ता में रहते हुए जो सामाजिक न्याय जो इम्प्लीमेंट किया गया था, हमें कहे कि सामाजिक न्याय के महापुरुषों के नाम पे तमाम योजनाएं चलाई गई थी, उसको आपने बंद करने का काम किया। तो ऐसा तबका एजुकेशन प्रमोशन बिल का आपने विरोध किया,
बहुत से प्रमोट लोग आपने डिमोट किया, और एक बहुत बड़ा ये वर्ग है जिससे आप ये उम्मीद करते हैं कि 2027 में एक मुश्त हमको वोट दे और हम सत्ता में आए। इन लोगों के साथ आपके जो सत्ता में रहते हुए बर्ताव रहे या इनसे जो नाराजगी है उसको आप कैसे दूर करेंगे, क्योंकि इनके दूर किए बगैर इनसे अपना मत ले नहीं सकते, ये वोट आपको देंगे नहीं, करेंगे नहीं। तो ये सारे मुद्दे हैं। मुझे लगता है जो पीडीए में या पीडीए को, समाजवादी पार्टी को इन सब मुद्दों पे काम करना चाहिए, तब जाकर के कहीं वो आने वाले इलेक्शन में शायद वो इस वर्ग को या की नाराजगी को दूर करके एक वोट बैंक के रूप में तब्दील कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।